आया छात्रों के साथ में, क्यों नहीं आया आपके मनीष कश्यप? इस सीटों को लेने के चक्कर में आप किसानों को आतंकवादी घोषित कर दे रहे हो, खालिस्तानी बना दे रहे हो, कर दे रहे हो। आप मनीष कश्यप जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मनीष कश्यप जी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। जी मैं भी उनको फॉलो करता था। जी जेल में जाने से पहले जी। मनीष कश्यप जो थे बहुत ही अच्छा काम करते थे, गरीबों की आवाज़ उठाते थे। गरीबों की मतलब जहाँ भी मुसीबतें आती थी हर जगह उन्होंने, मैंने देखा कि आवाज़ उठाया उन्होंने। जी। वो एक तरफ से गरीबों के आवाज़ बने हुए थे और सरकार में जहाँ भी कमियां होती थी उसके लिए वो आवाज़ उठाते थे। तो उस समय मैं भी उनकी तारीफ करता था। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें, जब से वो जेल से छूट करके आए हुए हैं तो एक ही रट लगा रखे हैं, एनएसए एनएसए एनएसए। क्यों? क्योंकि वो जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं और पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अभी देखिए, अभी रिसेंट उनका एक बयान आया है, किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी शंभू बॉर्डर पे, जो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है, तो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका बयान ये आया कि वो किसान है ही नहीं। किसान कहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है? किसान तो है ही नहीं, वो तो आतंकवादी हैं, वो तो खालिस्तानी हैं। अगर हम बात करें तो वो फंडेड किसान है, मतलब उनको लोग फंडिंग कर रहे हैं इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो अमीर हैं, वो किसान नहीं है। जैसे बातें तो ऐसे करें जैसे उनके पास बाकायदा डेटा मिला हो और सरकार ने उनको रिकॉर्ड दिया हो कि देखो जी ये तो किसान है नहीं, ये तो फर्जी किसान है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ और बोला कि केवल पंजाब के किसान ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिहार, झारखंड और इंडिया के अदर भाग जो अदर स्टेट से क्यों नहीं प्रोटेस्ट करें। तो मैं उनके जानकारी के लिए आपको बता दूं कि तेलंगाना हो या साउथ में जाएंगे, वहाँ के भी किसान पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपने दर्शकों को दिखाइएगा ये चीज़ कि मनीष कश्यप जी ने पूछा था कि बाकी इंडिया में प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, केवल पंजाब में चल रहा है, तो उनके जानकारी दे देना है आप कि अदर स्टेट में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। दूसरी चीज अगर हम बात करें छात्रों की, तो आप समझ लीजिए अभी एलएलपी का जो वैकेंसी आया था असिस्टेंट लोको पायलट की, उसमें पटना में छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही थी। 2500 छात्रों पे एफआईआर दर्ज किया गया था। जहाँ सर है उनका यूट्यूब अकाउंट बंद कर दिए गए थे। उस समय तो मनीष कश्यप नहीं है आवाज उठाने के लिए, कहाँ चले गए थे वो? जी, तो अभी मनीष कश्यप के कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मनीष कश्यप हमारे कहने से तो नहीं चलेंगे, लेकिन जनता का मैंने राय लिया और हमने समझा कि कहीं ना कहीं जो पहले आवाज उठाते थे गरीबों का, दबे कुचलों का, और सरकार में जो सिस्टम भ्रष्ट पड़ा हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाते थे, वही सही था। कहीं ना कहीं अपने छवि जो बनाए हुए थे उस छवि को खराब कर रहे हैं वो केवल पॉलिटिक्स में जाने के लिए। आज बीजेपी की सरकार है बिहार में, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो आप वो केंद्र से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, इसीलिए वो किसान को आतंकवादी बता रहे हैं। बिहार में वो एनडीए से एक सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो बिहार में छात्रों के प्रति नहीं आवाज उठा सकते हैं। उन्होंने एक वीडियो आया था, छोटा सा क्लिप आया था, घर में ही उन्होंने शूट करके डाल दिया था कि आप लोग प्रोटेस्ट ना करें। अरे मैं कह रहा हूँ कि 6 साल में तो आप वैकेंसी लेकर के आते हो, वो भी 5600 लाते हो, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपने आया छात्रों के साथ में, क्यों नहीं आया आपके मनीष कश्यप? तो आपके कहने का मतलब है जो जेल जाने से पहले जो मनीष कश्यप था उसी हिसाब से मनीष कश्यप रहना चाहिए? बिल्कुल, अगर वैसा रहते हैं मनीष कश्यप तो हम भी उनका सम्मान करते हैं। और बिहार को आज की डेट में ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है जो कर रहे थे जेल में जाने से पहले। लेकिन अभी क्या है कि जो सारे नेता करते हैं कि नेता बनने से पहले जनता की सहानुभूति इकट्ठा करते हैं, जब वो नेता बन जाते हैं तो जनता की तकलीफें वो भूल जाते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे मनीष कश्यप भी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब वो नेता ना बने, जो जेल जाने से पहले जो काम कर रहे हैं तो वही काम करना चाहिए? बिल्कुल, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि आज आप बीजेपी के चक्कर में मत पड़िए और बीजेपी के चक्कर में, अपनी सीटों को लेने के चक्कर में आप किसानों को आतंकवादी घोषित कर दे रहे हो, खालिस्तानी बना दे रहे हो, कह दे रहे हो किसान है ही नहीं। वो किसान जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने एमएसपी के लिए वो लड़ रहे हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं। अब बिहार के किसानों की तो बात कर दिया था मनीष कश्यप ने, बिहार के किसानों से पूछिए, यूपी के किसानों से पूछिए कितना उनके धान और गेहूं एमएसपी पे खरीदे जाते हैं? बिल्कुल नहीं खरीदे जाते हैं। सारे सस्ते दामों पे अपने किसान जो है अनाज बिहार और झारखंड और यूपी के बेचते हैं। लेकिन वो मजबूरी है कि वो उतने अमीर नहीं है। बात उन्होंने एक चीज और किया था, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब के जो किसान होते हैं वो 6 लाख के डीजे अपने ट्रैक्टर पे लगाते हैं। वो उनकी इतनी हैसियत है, आप बिहार के किसानों से और पंजाब के किसानों से कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी जो लेवल है ना, लिविंग स्टैंडर्ड्स ज्यादा हाई है ना। वो अगर उनके पास न भी हो संसाधन, फिर भी वो अपना मेंटेन करके रखते हैं। तो उनको अपने आप तो पहले अकल नहीं है। उन्होंने एक अपना अभी इंटरनेशनल कोई पीस फाउंडेशन है उसका डेटा का जिक्र करते उन्होंने कहा था कि पर व्यक्ति 40,000 रुपए का नुकसान हुआ है। मैं कहता हूं कि आखिर नुकसान की तो आप जिक्र कर लेते हो, और किसानों को रोकने के लिए कितने बटालियनों को लगाया गया। आप दिल्ली में जाएंगे, हर जगह आरपीएफ सीआरपीएफ के बटालियन मिलेंगे आपको, जगह जगह कंटेनरें मिलेंगी, वहाँ पे मिट्टी से भर भर के। इन सब की तो कॉस्टिंग आप नहीं निकाल रहे हो कि सरकार अननेसेसरी जगहों पे जो पैसे खर्च कर रही है किसानों को रोकने के लिए। किसान आतंकवादी नहीं है, वो अपने मांगों के हक के लिए आ रहे हैं, अपने जंतर मंतर पे आते, दिल्ली में आते। जैसे पिछले यहाँ पे लास्ट टाइम जो बॉर्डर पे अपना प्रदर्शन किए थे 3 महीना शांतिपूर्ण किए थे,
मांगे अपनी रख रहे थे, मांगे मानी गई, चले गए। आज भी वो आते अपने मांगे बातों को रखने के लिए आ रहे थे, अपनी बातें रखते। क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, क्यों उनको रोका जा रहा है? एक चीज और बता दूं मैं आपको, अरे मनीष कश्यप, अगर तुम्हें दिखाना ही है तो दिल्ली के बवाना में बिहारियों की स्थिति को दिखाओ। किस तरह से हमारे बिहारी वहां रहते हैं, किस दयनीय स्थिति में रहते हैं, किस नर्क में रहते हैं, उसको दिखाओ। तो आपके कहने का मतलब है जो कोई सरकार से जो पहले मनीष कश्यप आवाज उठा रहा है तो वो तो नेता बनने जा रहा है, तो उसके बाद कोई आवाज उठाने वाला है नहीं। एक वो बंदा था जो पहले आवाज उठा रहा था, वो भी वो नेतागिरी में जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, बिहार के जनता को अभी एक आवाज चाहिए कि उनकी समस्याओं को उठाए और सिस्टम से लड़े। वो काम मनीष कश्यप कर रहा था। हाँ। लेकिन आज के डेट में उसको एमएलए बनना है और एमपी का सीट चाहिए। तो एमएलए और एमपी के चक्कर में अपना जो किया धारा इतने सालों से जो मेहनत था वो बेकार कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मेरे तो सबसे बड़ी दुख की बात ये हुई कि जब छात्र लाठियां खा रहे थे पटना में असिस्टेंट लोको पायलट को लेकर के, उससे मनीष कश्यप कहाँ था? अभी किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको वो आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। तो ना आप किसान के पक्ष में बोल रहे हो, ना वहाँ पे भ्रष्टाचार। क्या आज की बताओ, बिहार में जब एनडीए की सरकार बन गई तो वहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? नहीं। दिखाओ मेरे को एक भी वीडियो मनीष कश्यप क्या हो जो सवाल उठा रहा हो नीतीश से। नहीं उठाता है, कारण वहाँ एनडीए की अलायंस है, बीजेपी का अलायंस है। जब लालू की सरकार की तो उनको कमियां ही कमियां नजर आता था उस सिस्टम में, आज कमियां दूर हो गई। तो इस तरह से मनीष कश्यप से मैं ये कहना चाहता हूं कि दोहरा चरित्र न बनाए जैसे बाकी राजनेता बनाते हैं। जनता को ठगे नहीं, जो काम कर रहा था वही काम करे, वही उसके भले के लिए है। जो आज पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने आप को, मैं तो कहूंगा कि वो अपना कैरियर खराब कर रहा है। बीजेपी ने जो, अगर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नहीं, मैं किसी पार्टी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मनीष कश्यप बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। आज के डेट में वो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं और उनको अपने लाइन पे आकर के दोबारा वही चीजें शुरू करनी चाहिए। बाकी अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपको धन्यवाद।